Hello friends, yours most welcome in my channel Biological Fact. Today we will discuss about the topic of vitamin details. शेयर एंड बोल्ड फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कल से हमारा ये न्यू चैप्टर विटामिन्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम आपको कल विटामिन्स के डिफिनीसन के बारे में बताए थे और विटामिन्स के टाइप्स के बारे में बताए थे कि विटामिन्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि स्टोर्ड होता है बॉडी में, एंड सेकेंड है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होता है। अपने डाइट के द्वारा इसे लेकर इम्प्रूव करना पड़ता है, विटामिन को सुधारना पड़ता है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इन्हें हमें अपने डाइट से प्राप्त करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो विटामिन्स फैट में सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलित होते हैं, उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और ये कैसे फैट में सॉल्युबल होते हैं? स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ये फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो ये हमारी बॉडी में लीवर में स्टोर होते हैं, और ये हमारी बॉडी में लीवर में यानी यकृत में स्टोर होते हैं, और ये फैटी टिश्यूज़ में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। सो स्टोर्ड इन आवर बॉडी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फर्स्ट टाइप है फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए। आप जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन डी, एंड थर्ड है विटामिन ई, एंड फोर्थ है विटामिन के। और आप अगर ऐसे देखेंगे, दोनों मिलाकर टाइप्स देखेंगे क्रमशः, तो ऐसे देखेंगे तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और फिर विटामिन बी की भी कैटेगराइजेशन है। उसमें विटामिन B1, B2, B3, B5 ऐसे उसमें आपको एक एक पॉइंट हम पूरा बताएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए क्या है। मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स में 4 टाइप्स के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो फर्स्ट टाइप बात करते हैं हम। पहला जो है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए इज आल्सो रिफर्ड एज रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। तो विटामिन ए को रेटिनॉल नाम से भी जानते हैं। ये एग्ज़ाम में हर विटामिन के नेम पूछे जाते हैं, और विटामिन्स के नेम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो नेम है जो कोष्ठक में दिए गए हैं, ये सब नेम्स विटामिन्स के पूछे जाते हैं। अगर रेटिनॉल की बात करें तो आप समझ जाइए कि विटामिन ए की बात है। तो विटामिन ए इज़ आल्सो रिफर्ड एज रेटिनॉल। विटामिन ए जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। और यहाँ पे देखिए, इसेंशियल फॉर विज़न, ये हमारी दृष्टि के लिए, हमारे विज़न के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड इम्यून फंक्शन, और हमारी जो इम्यूनिटी तंत्र होती है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होती है, उसमें जो इम्यून फंक्शन होता है, इम्यूनिटी के जो कार्य होते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। एंड स्किन हेल्थ, और ये त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन ए। सो विटामिन ए इज़ आल्सो रिफर्ड एज रेटिनॉल, एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर विज़न, इम्यून फंक्शन, एंड स्किन हेल्थ। अब देखते हैं कि विटामिन ए तो आवश्यक होता है, लेकिन कैसे हम समझेंगे, इसके सोर्स क्या हैं, कैसे हमें विटामिन ए किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो लीवर, फर्स्ट है लीवर यानी यकृत, फिश लीवर ऑयल, एग्स अंडे, डेयरी, जितने भी डेयरी के उत्पाद होते हैं सभी में विटामिन ए पाया जाता है। एंड ऑरेंज येलो वेजिटेबल्स, और येलो वेजिटेबल्स मीन्स जैसे कि कैरोट होता है, गाजर होता है, उसे येलो वेजिटेबल्स के अंतर्गत रखते हैं। तो कैरोट भी जो है विटामिन ए का रिचेस्ट स्रोत है।
तो येलो वेजिटेबल्स इन सभी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो जिसमें भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है वो सभी के सभी विटामिन ए के स्रोत हैं, जिसमें लीवर, फिश लीवर, आयल, एग्स, डेयरी एंड ऑरेंज येलो वेजिटेबल्स जो हैं शामिल हैं। अब देखते हैं हम विटामिन डी के बारे में। चूँकि BC जो है वो वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए यहाँ पर हम आपको विटामिन ए के बाद विटामिन डी के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात कर रहे हैं। तो विटामिन डी इज आल्सो रिफर्ड एज कैल्सीफेरॉल एंड इट्स प्रमोट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और ये जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को यानी कैल्शियम के अवशोषण को ये प्रमोट करता है, बढ़ाता है। कौन? विटामिन डी। फॉर स्ट्रांग बोन्स, ये मजबूत हड्डियों के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन डी का स्रोत लेने से स्ट्रांग बोन्स मिलती हैं। एंड इम्यून फंक्शन, और इम्यूनिटी तंत्र जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है। सो विटामिन डी इज आल्सो रिफर्ड एज कैल्सीफेरॉल। इट प्रमोट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फॉर स्ट्रांग बोन्स एंड इम्यून फंक्शन। अब देखते हैं कि विटामिन डी के कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनसे विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। फर्स्ट है सन एक्सपोज़र। अगर हम सूर्य की मतलब अगर हम जो सुबह के टाइम में होता है, जैसे 7 to 8 AM पर अगर हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं, सन के एक्सपोज़र में आते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। फॉर्टिफाइड मिल्क ऐसा मिल्क होता है जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी की अधिकता होती है। और इस फॉर्टिफाइड मिल्क को लेने से विटामिन डी चूँकि प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए हमें विटामिन डी अच्छे से प्राप्त होता है। और जब आप फॉर्टिफाइड मिल्क लेने जाएंगे तो वहाँ पे जो फॉर्टिफाइड मिल्क का पैकेट होता है उस पे ऊपर लिखा होता है यफ, तो इससे पता चलता है कि ये फॉर्टिफाइड मिल्क है। एंड फैटी फिश, और जो फैटी फिश होता है उसमें भी विटामिन डी जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन डी का ये स्रोत है सन एक्सपोज़र, फॉर्टिफाइड मिल्क एंड फैटी फिश। इन स्रोतों को लेने से विटामिन डी की पूर्ति होती है बॉडी में, और विटामिन डी की कमी से जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन ई और विटामिन के भी अभी शेष है। हम इसे नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।